हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के एकादश पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न बताए थे। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है उदाहरणम नुसृत्य रिक्तस्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें ये उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरण के अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, ये सब दृढ़ लकार अर्थात भविष्य काल के धातु रूप अर्थात क्रियाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला अर्थात फर्स्ट पर्सन। बातचीत के दौरान स्वयं बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही सर्वनाम आते हैं, मैं और हम, आई एंड वी। ठीक, आया समझ में। अब मध्यम पुरुष देखिए। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला अर्थात सेकंड पर्सन। बातचीत के दौरान सामने खड़ा सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। इसमें भी सिर्फ 2 ही सर्वनाम आते हैं, तुम और तुम मतलब यू। ठीक, आया समझ में। अब प्रथम पुरुष देखिए। प्रथम पुरुष मतलब अन्य अर्थात थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बात की जाती है। इसमें संज्ञा और बाकी बचे सारे सर्वनाम आते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे, जो, जिस, जिन, कौन, किस, किन तथा आप। एक बात याद रखना कि आप सर्वनाम को संस्कृत में प्रथम पुरुष में रखा गया है, क्योंकि किसी को जब सम्मान दिया जाता है तो यह प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों ही रूपों में कार्य करता है। इसलिए किसी तरह का कंफ्यूजन न हो और हमेशा याद रहे, इसलिए इसे विद्वानों ने प्रथम पुरुष में रखा है। ठीक, इतना आया समझ में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? मैंने अभी बताया था कि ये सब दृढ़ लकार अर्थात भविष्य काल के धातु रूप अर्थात क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम दृढ़ लकार के प्रत्यय समझ लेते हैं। ठीक है, दृढ़ लकार के प्रथम पुरुष के प्रत्यय होते हैं इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष के प्रत्यय होते हैं इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ठीक है, हमें एक उदाहरण दिया गया है। प्रथम पुरुष के एकवचन में पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यन्ति। ठीक है, इनमें पठ धातु लगी हुई है। पठ का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया प्रथम पुरुष के एक वचन के प्रत्यय इष्यति, द्विवचन के इष्यतः और बहुवचन के इष्यन्ति होते हैं। ठीक है, पठ धातु में इष्यति प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठिष्यति बनेगा। पठ धातु में इष्यतः प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठिष्यतः बनेगा। पठ धातु में इष्यन्ति प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठिष्यन्ति बनेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है पढ़ेगा, मतलब वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, वे सब पढ़ेंगे। ठीक, आया समझ में। अब हमें प्रथम पुरुष के द्विवचन में दिया गया है पतिष्यतः। ठीक है, इसमें पत धातु लगी हुई है। पत का मतलब होता है गिरना, तो पतिष्यतः का एक वचन क्या होगा? पतिष्यति। क्यों? प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रत्यय होता है इष्यति। ठीक है, पत में इष्यति प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पतिष्यति। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पतिष्यति। और बहुवचन होगा पतिष्यन्ति। ठीक है, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। वह गिरेगा, वे दोनों गिरेंगे, वे सब गिरेंगे।
ठीक, आया समझ में। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है प्रथम पुरुष के बहुवचन में मरिष्यन्ति। मरिष्यन्ति में मृ धातु लगी हुई है, ठीक है, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, मरिष्यति। द्विवचन बनेगा मरिष्यतः। और इसका बहुवचन है मरिष्यन्ति, ठीक है, मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। वह मरेगा, वे दोनों मरेंगे, वे सब मरेंगे। ठीक, आया समझ में। अब हमें मध्यम पुरुष में एक उदाहरण दिया गया है, एक वचन में गमिष्यसि, द्विवचन में गमिष्यतः और बहुवचन में गमिष्यत। मैंने अभी आपको बताया था मध्यम पुरुष के प्रत्यय होते हैं इष्यसि, इष्यतः, इष्यत, ठीक है। इनमें गम धातु लगी हुई है। गम का मतलब होता है जाना, ठीक है। गम धातु में इष्यसि प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमिष्यसि बनेगा। गम धातु में इष्यतः प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमिष्यतः बनेगा। गम धातु में इष्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमिष्यत बनेगा। इसका मतलब होता है जाओगे, तुम जाओगे, ठीक है। गमिष्यतः का मतलब होता है तुम दोनों जाओगे और गमिष्यत का मतलब होता है तुम सब जाओगे, ठीक है। अब हमें मध्यम पुरुष के द्विवचन में दिया गया है धाविष्यतः। इसमें धाव धातु लगी हुई है। धाव का मतलब होता है दौड़ना। अब धाविष्यतः का एक वचन क्या बनेगा, धाविष्यसि। कैसे, धाव में इष्यसि प्रत्यय जोड़ेंगे तो धाविष्यसि बनेगा और धाव में इष्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो धाविष्यत बनेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे धाविष्यसि। और बहुवचन में लिखेंगे धाविष्यत। धाविष्यसि, धाविष्यतः, धाविष्यत। तुम दौड़ोगे, तुम दोनों दौड़ोगे, तुम सब दौड़ोगे। ठीक, आया समझ में। अब हमें मध्यम पुरुष के बहुवचन में दिया गया है क्रीडिष्यत, ठीक है। इसमें क्रीड धातु लगी हुई है। क्रीड का मतलब होता है खेलना, तो क्रीडिष्यत का एक वचन क्या बनेगा, क्रीडिष्यसि, ठीक है। इसका द्विवचन बनेगा क्रीडिष्यतः। और इसका बहुवचन है क्रीडिष्यत, ठीक है। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यत। तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे, तुम सब खेलोगे। अब हमें उत्तम पुरुष में एक उदाहरण दिया गया है, एक वचन में लेखिष्यामि, द्विवचन में लेखिष्यावः और बहुवचन में लेखिष्यामः, ठीक है। उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ठीक है। इनमें लिख धातु लगी हुई है। ठीक, आया समझ में। लिख का मतलब होता है लिखना। अब देखो हमें यहाँ पर दिया गया है उत्तम पुरुष के द्विवचन में हशिष्यावः। इसमें हस धातु लगी हुई है। हस का मतलब होता है हंसना, ठीक है। तो हशिष्यावः का एक वचन बनेगा हशिष्यामि, ठीक है। हशिष्यावः का बहुवचन बनेगा हशिष्यामः, ठीक है। कैसे बना, हस में इष्यामि प्रत्यय जोड़ेंगे तो हशिष्यामि बना। हस में इष्यावः प्रत्यय जोड़ेंगे तो हशिष्यावः बना। हस में इष्यामः प्रत्यय जोड़ेंगे तो हशिष्यामः बना, ठीक है। आया समझ में। इसका मतलब होता है मैं हंसूंगा, हम दोनों हंसेंगे, हम सब हंसेंगे। ठीक, आया समझ में। और लेखिष्यामि का मतलब मैं लिखूंगा, लेखिष्यावः का मतलब
हम दोनों लिखेंगे, और लेखिष्यामः का मतलब होता है हम सब लिखेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब उत्तम पुरुष के बहुवचन में दिया गया है दृश्यामः। इसमें दृश्य धातु लगी हुई है। दृश्य का मतलब होता है देखना, तो दृश्यामः का एक वचन होगा दृश्यामि। ठीक है, दृश्यामः का द्विवचन होगा दृश्यावः। ठीक है, दृश्यामि, दृश्यावः, दृश्यामः। इसका मतलब मैं देखूंगा, हम दोनों देखेंगे, हम सब देखेंगे। ठीक, आया समझ में। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया था उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक उदाहरण दिया गया था, मध्यम पुरुष का एक उदाहरण दिया गया था और उत्तम पुरुष का एक उदाहरण दिया गया था। इन उदाहरण के अनुसार हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। ठीक, आया समझ में। अब प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है उदाहरणानुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियाम रचयत। इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकाल की क्रिया बनाइए। ठीक है, हमें ये एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण के अनुसार स्म शब्द जोड़कर भूतकाल की क्रिया बनानी है। ठीक है, हमें दिया गया है अवसत का वसति स्म। अवसत का मतलब होता है रहता था या फिर रहा। अवसत लंग लकार अर्थात भूतकाल के प्रथम पुरुष की क्रिया है। ठीक है, वसति का मतलब होता है रहता है। वसति लट लकार अर्थात वर्तमान काल के प्रथम पुरुष की क्रिया है। स्म का मतलब होता है था। जब लट लकार के प्रथम पुरुष के क्रियापद के साथ स्म का प्रयोग किया जाता है अर्थात स्म को जोड़ा जाता है, तब लट लकार का प्रथम पुरुष लंग लकार के प्रथम पुरुष में बदल जाता है। जैसे वसति का मतलब रहता है और वसति में स्म को जोड़ देंगे तो यह बन जाएगा रहता था। वसति लट लकार का प्रथम पुरुष है और इसमें स्म जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लंग लकार का प्रथम पुरुष बन जाएगा। ठीक, आया समझ में। अब देखो हमें दिया गया है अपठत। अपठत का क्या बनेगा, पठति स्म। ठीक है, अपठत का मतलब होता है पढ़ा और पठति स्म का मतलब होता है पढ़ता था। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अत्रोटियत मतलब तोड़ दिया, तो यहां पर आएगा त्रोटयति स्म। मतलब तोड़ता था। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो अपतत। अपतत मतलब गिर गया, तो यहां पर क्या आएगा, पतति स्म। ठीक है, पतति स्म इसका मतलब होता है गिरा था। ठीक, अपृष्यत मतलब पूछा, तो यहां पर क्या आएगा, पृष्यति स्म। अवदत मतलब बोला, यहां पर आएगा वदति स्म। मतलब बोलता था। अनयत मतलब ले गया, यहां पर आएगा नयति स्म। मतलब ले गया था। ठीक, आया समझ में आप सभी को प्रश्न नंबर 6 में क्या करना था। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है कोष्ठक से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है,
अब हमें क में दिया गया है बालिका मधुरम गायति। इसका मतलब होता है बालिका मधुर गाती है। और हमें कोष्ठक में दिया गया है एकम, एका, एकः। इन तीनों का मतलब एक होता है, परंतु संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक की जो भी संख्याएं होती है उनके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। मतलब पुल्लिंग में अलग रूप बनता है, स्त्रीलिंग में अलग रूप बनता है और नपुंसकलिंग में अलग रूप बनता है। एकम नपुंसकलिंग है, एका स्त्रीलिंग है और एकः पुल्लिंग है। ठीक है, बालिका स्त्रीलिंग है, इसी कारण से यहां पर क्या आएगा, एका आएगा। ठीक है, एका बालिका मधुरम गायति, मतलब एक बालिका मधुर गाती है। ठीक है, अब ख में देखो, कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। इसका मतलब होता है किसान खेती का काम करते हैं। और हमें कोष्ठक में दिया गया है चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। मैंने अभी आपको क्या बताया, संस्कृत में 1 से लेकर 4 तक की जो संख्याएं होती है उनके तीनों लिंगों में अलग अलग रूप बनते हैं। मतलब पुल्लिंग में अलग रूप, स्त्रीलिंग में अलग रूप और नपुंसकलिंग में अलग रूप। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है 4। ठीक है, चत्वारः पुल्लिंग है, चतस्रः स्त्रीलिंग है और चत्वारि नपुंसकलिंग है। ठीक है, कृषिकाः मतलब किसान, ये पुल्लिंग है, इसी कारण से यहां पर क्या आएगा, चत्वारः। ठीक है, तो हम लिखेंगे चत्वारः। ठीक, चत्वारः कृषिकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, मतलब 4 किसान खेती का काम करते हैं। ठीक, आया समझ में। अब ग में देखिए, पत्राणि सुंदराणि सन्ति, मतलब पत्ते सुंदर है। और हमें कोष्ठक में दिया गया है ते, ताहा, तानी। इन तीनों का मतलब होता है वे सब, परंतु संस्कृत में वह अर्थात तत्सर्वनाम शब्द के तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द रूप होते हैं। अब देखो यहां पर तत् पुल्लिंग में अलग शब्द रूप होते हैं, मतलब कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। ठीक है, तत् स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताहा। इसका मतलब होता है वह, वे दोनों और वे सब। इसी प्रकार तत् नपुंसकलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। इसका मतलब होता है वह, वे दोनों और वे सब। ठीक, आया समझ में। अब देखो यहां पर ते पुल्लिंग का बहुवचन है, ताहा स्त्रीलिंग का बहुवचन है और तानी नपुंसकलिंग का बहुवचन है। ठीक है, और पत्राणी हमारे क्या है, नपुंसकलिंग है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा तानी। ठीक, आया समझ में। तो हम क्या लिखेंगे, तानी। ठीक, तानी पत्राणी सुंदराणी संति, मतलब वे सब पत्ते सुंदर है। अब घ में देखिए, धेनवः दुग्धम, इसका मतलब होता है गाय दूध। और हमें कोष्ठक में दिया गया है ददाती, ददती और ददंती। ठीक है, धेनवः मतलब गाय, गाय क्या है, बहुवचन है। और यहाँ पर ददती, ददती भी बहुवचन है, इसमें दा धातु लगी हुई है। दा का मतलब होता है देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे गाय तो बहुवचन है तो यहाँ पर तो ददंती आना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो ददती आया है। मैडम तो गलत बता रही है, क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष के प्रत्यय तो ती तह अंति होते हैं, तो इस हिसाब से ददंती आना चाहिए और मैंने ददती बताया। देखो बच्चों,
एक बात हमेशा याद रखना, दा धातु के धातु रूप अलग तरह से बनते हैं, अर्थात लट लकार के प्रथम पुरुष में दा धातु के रूप ददाती, दत्तः और ददती बनेंगे, ना कि ददंती। ठीक आया समझ में? दा धातु के धातु रूप अलग तरह से बनते हैं, इसी कारण से यहां पर आएगा ददती। ठीक है। गाय दूध देती है। ठीक आया समझ में? अब अंग में देखो, वयम संस्कृतम, इसका मतलब होता है हम सबने संस्कृत, और हमें कोष्ठक में दिया गया है अपठम, अपठन, अपठाम। ये तीनों लंग लकार अर्थात भूतकाल की क्रियाएं हैं। ठीक है। अपठम उत्तम पुरुष एक वचन है, अपठन प्रथम पुरुष बहुवचन है, और अपठाम उत्तम पुरुष बहुवचन है। वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है। वयम मतलब होता है हम सब। ठीक, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा अपठाम। तो हम क्या लिखेंगे? अपठाम। वयम संस्कृतम अपठाम, इसका मतलब होता है हम सबने संस्कृत पढ़ी। ठीक आया समझ में? प्रश्न नंबर 7 में क्या करना था? इन कोष्ठक से उचित पद को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक, इस प्रकार एकादश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे जितने भी आगे वीडियोस आएंगे उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स को भी मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।